हेलो एवरीवन। चलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे आओ, फर्स्ट पॉइंट पे सीधे उसने कहा है ड्रॉ अप 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या बनाने को कहा है? 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। चलो, हेडिंग लिखना, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड की बुक्स में आपको बनाना है 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कितने कॉलम्स बनाओगे? 10 कॉलम्स। चलो बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। बना लो फॉर्मेट, फिर करना शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, फर्स्ट लाइन। बी लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2003। तो ये आपको क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस लिखो, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने नॉमिनल वैल्यू का लोन आपके पास था? 2 लाख। 2 लाख नॉमिनल वैल्यू का लोन हमारे पास था, जिसकी कॉस्ट 1,90,000 थी। जिसकी कॉस्ट 1,90,000 थी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस इंटरेस्ट वाले कॉलम में क्या आएगा? जितना इंटरेस्ट पिछले साल ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। चलो बताओ, 1 अप्रैल से जस्ट पिछला, वैसे आपको दे ही रखा है सेकेंड लाइन में, अगर आप पढ़ोगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने बता ही दिया है। 3 months इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन द अबव डेट। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है? 3 months का। तो 2 लाख पे 9% फॉर 3 months, 4,500 का इंटरेस्ट। तो ये आ गया आपका ओपनिंग। अब देखो इसके बाद 31 मई को आपने परचेजेस करी है। 31 मई टू बैंक। अच्छा, आपने परचेज किया 80,000 फेस वैल्यू का लोन। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। अमाउंट पेड। अच्छा, 2 चीजें पे करोगे। एक तो पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस, और एक आप पे करोगे इंटरेस्ट। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, आपने 95 रुपीज कम इंटरेस्ट पे खरीदा। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो है ही है, इंटरेस्ट भी है। तो यहां पर लिखोगे एक बॉन्ड 95 का इंटू, अच्छा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे? फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 80,000 डिवाइड बाय 100, 800 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड खरीदा 95 का, तो 800 बॉन्ड 76,000। 76,000। चलो अगला। अब मुझे बताओ 31 मई से जस्ट पिछला इंटरेस्ट आपको कब मिला है? थर्ड पॉइंट पढ़ना, 30 जून और 31 दिसंबर 2 इंटरेस्ट डेट है। तो 31 मई से जस्ट पिछला 31 दिसंबर को मिला होगा, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स का। फेस वैल्यू पे निकालना, 80,000 रुपए की फेस वैल्यू पे 9%, 5 मंथ्स का। $3,000। तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना आ गया? 76 माइनस 3, 73,000। यह आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस यहां पर रखो। तो कॉस्ट आ गई 73 और इंटरेस्ट आ गया 3,000। ठीक है।
यहां तक करो पहले। चलो अच्छा, 31 मई के बाद देखते हैं। 1 जून को आपने सेल कराए बाय बैंक। अच्छा, आपने कितने फेस वैल्यू का लोन सेल किया है? आपने 60,000 फेस वैल्यू का लोन सेल किया है, 60,000 फेस वैल्यू का। चलो वर्किंग नोट बनाओ। अब बनाना अमाउंट रिसीव्ड का। अच्छा, कितनी चीजें रिसीव होंगी? 2। एक तो आपको रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक बॉन्ड आपने कितने रुपए का बेचा? 94x इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा 94 इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा इनटू कितने बॉन्ड्स हैं? 600, 600, तो 94 इंटू 600, 56,400 तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया। अब इंटरेस्ट बताना मेरे को। बताओगे 1 जून से जस्ट पिछला इंटरेस्ट हमें कब मिला था? 31 दिसंबर को। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया ना। 60,000 की फेस वैल्यू पे 9% फॉर 5 मंथ्स, 2250 का इंटरेस्ट। चलो लिखते हैं। यहां पर आ गया आपका 56,400 और 2250, ये 1 जून का हो गया। अब 4th पॉइंट पढ़ना। 30 नवंबर को सेल है, लेकिन उससे पहले 30 जून आ जाएगी इंटरेस्ट डेट। 30 जून इंटरेस्ट डेट बाय बैंक। इंटरेस्ट रिसीव करो। सॉरी, एक चीज रहेगी ना हमारी, कौन सी? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 3rd, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 2 कॉलम बनाना, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। लास्ट लाइन पढ़ना, साफ साफ लिखा हुआ है, फीफो मेथड फॉलो करना है। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस को देख के बताओ। मेरे पास ओपनिंग में 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स थे जिनकी कॉस्ट 1,90,000 थी। तो 60,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट 57,000। 57,000 कॉस्ट के बॉन्ड्स आपने मार्केट में 56,400 के बेचे, तो बताओ 600 रुपए का क्या आ जाता है? लॉस। और ये 600 रुपए का लॉस बताओ कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखो, ये चला जाएगा आपका पीएल में, डेबिट हो जाएगा पीएल में। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट बाय पीएल, कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना 600। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ उसी ट्रांजैक्शन पे। 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव करना बाय बैंक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2,80,000 फेस वैल्यू के बॉन्ड्स थे, जिसमें से 60,000 के तो बिक गए, तो बचे 2,20,000 के। उस पर 9% कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 9,900 रुपीज का मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है। चलो इसके बाद आता है 30 नवंबर को आपने फिर से सेल किया है। 30 नवंबर को फिर सेल किया है बाय बैंक। देखना आप। अच्छा, आपने 40,000 फेस वैल्यू का लोन सेल किया है। 40,000 फेस वैल्यू का लोन। वर्किंग नोट बनाओ। चलो 4th, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, 2 चीजें रिसीव होंगी ना। एक तो रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक रिसीव होगा इंटरेस्ट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक बॉन्ड 97 कम इंटरेस्ट का बेचा। कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो है ही है, इंटरेस्ट भी है। तो यहां पर लिखोगे एक बॉन्ड 97 का, तो 400 बॉन्ड बेचे, 38,800।
अच्छा इंटरेस्ट बताओ, 30 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट आपको कब मिला था? 30 जून को मिला था ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। तो निकालो जरा 5 मंथ्स का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे, 40,000 की फेस वैल्यू पे 9% फॉर 5 मंथ्स, 1500 रुपए का इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया 37,300। रखो, इन्वेस्टमेंट का प्राइस 37,300 और 1500 रुपए इंटरेस्ट का। अब बताओ क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलो अगला वर्किंग नोट बनाओ, 5th, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 2 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। वही ओपनिंग बैलेंस में से करना। 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट 1,90,000 है, तो 40,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट, 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 40,000, 38,000 कॉस्ट। अच्छा 38,000 कॉस्ट के बॉन्ड्स आपने सेल करे 37,300 के। तो यहां पर भी बताओ 700 रुपए का मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया 700 रुपए का। ये लॉस पीएल में डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय पीएल, 700 रुपए बाय पीएल, 700 रुपए। ठीक है, चलो 30 नवंबर का भी हो गया। फिर 1 दिसंबर को आपने परचेजेस करी है। 1 दिसंबर को टू बैंक आपने खरीदे हैं 10,000 फेस वैल्यू का लोन। ठीक है, चलो फिर से वर्किंग नोट बना लो। अमाउंट पेड का, अमाउंट पेड। अच्छा 2 चीजें पे करोगे, एक तो पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक पे करोगे इंटरेस्ट। अब मुझे बताओगे आपने ये बॉन्ड कितने के खरीदे? 10,000 एक्स इंटरेस्ट के, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा 10,000। अब एक बार बताओ, 1 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून को, तो 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 10,000 पे 9%, 5 मंथ्स का 375 रुपीज का इंटरेस्ट। चलो यहां पर रख दो 10,000, 375। लो परचेजेस भी हो गई। अब बताओ अगली ट्रांजैक्शन है 1 मार्च को, उससे पहले 31 दिसंबर आ जाएगी इंटरेस्ट डेट। तो 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा बाय बैंक। मेरे को एक बार बताओ, मेरे पास 2,90,000 फेस वैल्यू के बॉन्ड्स थे, जिसमें से 1 लाख फेस वैल्यू के तो बेच दिए, तो बचे 1,90,000 के, उस पे 9% 6 मंथ्स का 8,550 का इंटरेस्ट। लो ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा है 1 मार्च को फिर सेल करिए, 1 मार्च को बाय बैंक। अब आपने सेल करा है 10,000 फेस वैल्यू का लोन। बनाओ वर्किंग नोट, अमाउंट रिसीव्ड का। अच्छा 2 चीजें रिसीव होंगी ना, इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट। अच्छा एक बॉन्ड खरीदा 95x इंटरेस्ट का, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस इंटू 100 बॉन्ड, तो 9,500 के। अब इंटरेस्ट बताओ, 1 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला, तो 2 महीने का हो गया। 10,000 पे 9%, 2 महीने का 150 रुपए का इंटरेस्ट। चलो 9,500 और 150। अब बताओ और क्या निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। बनाओ वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। भाई ओपनिंग बैलेंस में से करो। 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट 1,90,000 है। ठीक है, तो बताओगे जरा 10,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट क्या आएगी? 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10,000,
9500 कॉस्ट, 9500 कॉस्ट के बॉन्ड्स आपने बेचे भी कितने के, 9500 के, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलो ये आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन थी 1 मार्च को। अब ध्यान से मेरी बात जरा सुनना, एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अब बताओ बुक्स कब क्लोज होनी है, 31 मार्च को। एक लाइन ना छोड़ देना, एक लाइन 31 मार्च लिखना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। करो जरा, 2,90,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स थे, जिसमें से 1,10,000 के तो बिक गए, तो 2,90,000 माइनस 1,10,000 बचे 1,80,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स। कॉस्ट क्या बची, 190, 73, 10 माइनस 168,500 लिखना मत। ये कॉस्ट कितनी बच रही है, मैं यहां पर ना छोटा सा यहां पर इधर लिख रहा हूं, ये कितनी बच रही है कॉस्ट, 168,500 लिखना मत। अच्छा चलो ये निकाल दो, पहले मुझे बताओ यहां पर कौन सा इंटरेस्ट आएगा जो इस साल ड्यू हुआ लेकिन इस साल रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे बताओ 31 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था, 31 दिसंबर को, तो कितने मंथ्स का अक्रू हो गया, 3 मंथ्स का। करो, 1,80,000 पे 9% 3 मंथ्स का 4050 का इंटरेस्ट क्या हो गया, अक्रू। ठीक है, चलो अब एक काम की बात पे आ जाए, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। काम की बात, एक काम करो, सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है, FIFO method shall be followed, ठीक, and the balance of the loan held by the company shall be valued at average cost or market price whichever is lower। मेरी बात सुनना, ये पॉइंट का रेलेवेंस क्या है देखना, पता है, सुनो ध्यान से। आपका ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, करेंगे हम आगे जाके। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ना इन्वेस्टमेंट्स से ही डील करता है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी लोअर है। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप वैल्यू करोगे कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, दोनों में से जो भी लोअर है। चलो वर्किंग नोट बनाओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जरा। पहले लिखना कॉस्ट, सुनो सुनो मेरी बात सुनिए सर, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, देखो क्लोजिंग बैलेंस को देखना, मुझे बताओ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में कितने बॉन्ड्स हैं, 1800 बॉन्ड है। मुझे बताओगे इन 1800 बॉन्ड की कॉस्ट क्या है, 168,500। तो 1800 बॉन्ड की कॉस्ट आ गई 168,500, और मार्केट प्राइस, अच्छा मार्केट प्राइस ना आपको 6th पॉइंट के लास्ट में दे रखा था। मार्केट प्राइस है 31 मार्च का, एक बॉन्ड का 96 और क्लोजिंग बैलेंस में 1800 बॉन्ड्स हैं, 172,800, दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो बताओगे लोअर कौन सा आ रहा है, कॉस्ट ही लोअर आ रही है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, और यहां पर आप लिख दोगे कॉस्ट 168,500। ठीक है, और आप बस आप इंटरेस्ट वाला कॉलम अब आप बैलेंस आउट कर लोगे, देखना कितना बैलेंस बच रहा है इंटरेस्ट वाले कॉलम का। $18525, ये इंटरेस्ट वाले कॉलम का बैलेंस बच रहा है। ये हमारी इस साल की इनकम है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये अकाउंट आपका बताओ क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। ये अकाउंट आपका क्या कर जाएगा, टैली। पता है क्या, मेरी बात सुनना, अब मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूं जो वैसे इस क्वेश्चन हमारा हो गया। सुनना मेरी बात, मैं अब एक काम कर रहा हूं, ये जो AS 13 हमने किया था इसमें मैं थोड़ी सी एक चेंज करूंगा,
और फिर देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा। देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, उसने कहा था इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन किस पे होना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी लोअर है। चलो ठीक है, कॉस्ट है 168,500 और मार्केट प्राइस 31 मार्च का था 96। सुनो, अज्यूम करते हैं 96 की जगह मार्केट प्राइस है 90 एक बॉन्ड का, तो 1800 बॉन्ड्स का कितना आता है, 1,62,000। दोनों में से जो भी लोअर है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पे होगा 1,62,000 पे। अब सुनना, इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्या पड़ेगा। देखो, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें देखना ध्यान से, आप लोग लिखना मत, बस समझना। देखो, लिखना मत। अब पता है उन्होंने कहा इन 1,80,000 के बॉन्ड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं होगा, मार्केट प्राइस पे होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस लोअर आ रहा है। तो आप 168,500 की जगह, करना मत आप लोग, यहां पर आप लिखोगे 1,62,000। वैल्यूएशन किस पे हुआ है, मार्केट प्राइस पे हुआ है, तो मैंने मार्केट प्राइस लिख दी। अच्छा, अब पता है क्या होगा, अब जब आप यहां पर 162 लिखोगे ना, मार्केट प्राइस लिखोगे, तो आपका कॉस्ट वाला कॉलम टैली नहीं करेगा, डिफरेंस बचेगा बाय साइड पे। यहां पर जो मैं लाइन छुड़वाई थी 6,500 का डिफरेंस आएगा अगर आप चेक करके देखोगे। अब आप पूछोगे सर ये 6,500 का डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल, मुझे एक बात बताओ, 1,68,500 कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट 1,62,000 पे वैल्यू करी, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में डिक्लाइन आ गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आएगा तो बिजनेस का लॉस, पीएल डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय पीएल 31 मार्च। ठीक है, और इस 6,500 को हम नाम देते हैं इसे, ये लिख लेना, प्रोविजन फॉर, ये मैं अभी लिखवाता हूं, अभी लिखना मत, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डिम्यूनिशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सुनो, अच्छा, तो मुझे ना एक बात क्लियर हो गई, ये डिम्यूनिशन कभी भी इस केस में नहीं आएगा। डिम्यूनिशन हमेशा तब आएगा व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। तो ये लिखना नोट, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन इन्वेस्टमेंट्स will arise when market price is less than cost। और फॉर्मूला क्या होगा प्रोविजन का, अपने आप ही बता दो, कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस। ये आपका प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहां पर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वैसे मैं इस वाले केस का ना आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में। ठीक है, चलो।